Good morning, students. This is your English teacher from Pioneer Kids Academy Secondary School in Kadana. I have learned about this chapter, sequence 3, name of the protest in previous video lecture. But today we are going to study about the rest part in this chapter. Firstly, we will discuss about the some parts in this chapter. In this chapter, we have learned about the organized because there are some things we have put in order, right? There are sports, you have some things, right? So you want to in order these things. It's called the organized. हम देखते हैं कि ये चिल्ड्रन बहुत सारी हमारे वस्तुएं होती हैं जैसे बैग है, शूज है, सॉक्स है, शर्ट्स है, इनको अपने प्रॉपर पैलेस पर रखना चाहिए. ओके, ये कि ऑर्डर में रखना चाहिए. ओके, डिसऑर्डर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऐसे एकदम वो अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो तुम्हारा जो रूम होता है वो भी बैड हो जाता है और उसको नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए. और सभी जो भी वस्तुएं होती हैं उनको एक अगर उसमें ऑर्डर में रखने से वो सभी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं जिससे अच्छी लगती हैं. और इन दिस चैप्टर्स वी हैव लर्न अबाउट दैट ऑर्गेनाइज. इट मींस सम देयर थिंग्स इन प्रॉपर पैलेस. अगर इस प्रकार से हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा. सो वी कॉल इट प्रोटेस्ट अबाउट इन दिस चैप्टर्स एंड वी will find about the disorder. Okay, so this is a boy, this is a child, name of the Rajat. He is a caring boy, but he is not care his things. So I will read this rest part in this chapter, so you will be prepared for the study with me. I will tell you about this next paragraph. Okay, students. So let us read it. Let us teach him a lesson. Said the school uniform. They all gathered and planned a nasty surprise for him. Firstly, I will tell you about in previous video lectures. This is a story. This is very interesting. This is imaginary. It has imaginary story. So I will tell you some points in this chapter. कि फर्स्टली क्या होता है कि सभी जो उसकी थिंग्स हैं जैसे बैग है, शू है, सॉक्स है, उन सबने डिस्कस किया और वो एक प्लान बनाते हैं और उसको टीच ए लेसन और उसको एक लेसन पढ़ाने का प्लान बनाते हैं. ओके, सो दे आर वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. दे डिस्कस ईच अदर्स. वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं. कौन? उसकी देयर थिंग्स, राइट? सो लेट अस टीच हिम ए लेसन. वो क्या कह रहे हैं उनकी थिंग्स से? लेट्स टीच हिम ए लेसन. आओ हम उसको एक पार्ट कर सकते हैं स्कूल पर, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल पोशाक में कहा कि हम उसको एक पार्ट पढ़ा. दे आर गैदर्ड एंड द प्लान इज नेस्टी सरप्राइज फॉर हिम. और वे उसको साथ में क्या इकट्ठे होकर उसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं. नेस्टी क्योंकि उसने जो नेस्टी उसने जो बुरा कार्य किया, जो अपनी केयर नहीं करता अपनी थिंग्स की, इसलिए उसको नेस्टी सरप्राइज, उसको एक नेस्टी सरप्राइज देंगे और ऐसा प्लान बना रहे हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रजत गॉट अप अर्ली टू गो टू स्कूल. अगली सुबह जब रजत स्कूल जाने के लिए उठता है तो ही वाज एक्साइटेड एज ही हैड हिज फुटबॉल मैच. ही वाज वेरी एक्साइटेड. वो बहुत एक्साइटेड था एज ही हैड हिज फुटबॉल मैच, क्योंकि उसका फुटबॉल मैच होने वाला था, इसलिए वह बहुत ही उत्सुक था, उतावलापन था उसमें, राइट? He went to look for his school uniform और he went to look, वह देख रहा था his school uniform. अब वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ले रहा था क्योंकि उसका स्कूल में मैच का फुटबॉल जो उसके लिए बहुत प्रिय था और अब उसको उसकी जो यूनिफॉर्म है वो नहीं मिल रही है क्योंकि सभी ने एक प्लान बना लिया था और उससे क्या हो गई थी? मिस हो गई थी, राइट? He went to look for his school uniform. He pair of shorts and shoes and his school bag, but they had all vanished. अच्छा, उसके पेयर ऑफ शॉक्स, उसके शॉक्स, शूज और उसका स्कूल बैग बट दे हैव नॉट वैनिश्ड, लेकिन वो डिसअपियर्ड एडजस्ट हो गए थे, वो गायब हो गए थे. इट मींस वो उससे दूर चले गए थे. उन्होंने प्लान बना लिया था
और उसको दिखाई नहीं दी। अजी टू कुड नॉट फाइंड देम, अजी भी उनको नहीं ढूंढ सकी, उसकी ग्रैंड मदर थी वो भी नहीं ढूंढ सकी। रजत वाज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। अपसेट हो गया, जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कहाँ गई मैं चीज, उसको ढूंढते हो राइट, उसको फाइंड करने के लिए इधर जाते हो, हियर एंड देयर फाइंड दिस थिंग्स। आई वांट बी एबल टू गो टू स्कूल, अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकता। वो क्या कह रहा है रजत, अरे मेरी चीजें नहीं है, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे शू नहीं है, मेरे वो सॉक्स नहीं है, अरे मैं अभी स्कूल कैसे जा पाऊंगा। I want to be able to go to school now. I want to be able to study my favorite subject and play music with my band of musicians. I want to able to study. अब तो मैं अध्ययन करने में भी, मैं अब अध्ययन भी नहीं कर सकता, इट मींस अब मैं अध्ययन करने में भी असमर्थ हूँ। My favorite subject में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, स्कूल नहीं जा सकता। And play music with my band of musicians, और मैं कैसे म्यूजिशियन प्ले करूंगा। अब जो बैंड है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन के साथ में मैं कैसे म्यूजिक प्ले करूंगा, अब मैं कैसे संगीत सीखूंगा, राइट। ही सैड इन हार्ट वॉइस, ये उसकी दर्द भरी आवाज थी, हार्ट वॉइस। उसकी वॉइस में क्या था, दर्द था। ओके, अच्छा, उसका आफ्टर दैट he was a flock of bird flying past his house and wished to do what he wanted. He was, उसने देखा एक फ्लॉक ऑफ बर्ड, एक पक्षियों का झुंड, इट मींस बर्ड, पक्षियां जो चिड़िया होती हैं उनका झुंड देखा उसने, फ्लाइंग पास्ट हिज हाउस, जो उसके घर के पास से गुजर रहा था। एंड विश्ड ही टू कुड डू व्हाट ही वांटेड, उसने ही कुड डू व्हाट ही वांटेड, और वह देखना चाहता था कि कैसे उड़ती हैं। ही विश्ड ही कुड डू व्हाट ही वांटेड। ओके, उसने देखा एक पक्षी का झुंड, उसने उड़ रहा था, वो सोच रहा था देखो ये कैसी स्वतंत्र है, कैसे उड़ती है, राइट। उसका लेटर दैट मॉर्निंग, अगली सुबह एज अजी पास्ट रजत रूम, अगली सुबह लेटर दैट मॉर्निंग, अगली सुबह अजी पास्ट रजत रूम, उसके रूम में गई। सी हैड ए शॉक मुरमर ए वॉइस, उसने एक बहुत ही एक हल्की आवाज सुनी। इट मींस देयर इज ए मीनिंग मुरमुर, इट इज डिस्क्राइब ऑफ दैट मीनिंग टू स्पीक वेरी क्विकली, यानी धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाहट करना, धीरे धीरे। लेटर द मॉर्निंग अजी पास्ट रजत रूम, ही हर्ड ए शॉक मुरमुर ऑफ वॉइस, उसने एक बहुत ही हल्की आवाज सुनी। सी ओपन द डोर टू फाइंड रजत स्पेल, और उसने जैसे ओपन किया, डोर को ओपन किया, ओपन डोर को, उसको जैसे दरवाजा, उसने गेट को खोला, ओपन द डोर टू फाइंड रजत बैग, तो उसको रजत का बैग मिला। हिज पेयर ऑफ शॉक्स, उसके शॉक्स थे, एंड यूनिफॉर्म ऑफ टॉकिंग, ये सब बातें कर रही थी। शॉक, आप सोच रहे हैं यू, लेकिन दिस इज ए इमेजिनरी स्टोरी, राइट। यहाँ से आप ये काल्पनिक कहानी बन रही है कि वो बातचीत करते हैं। क्या आप सोच रहे हैं क्या शू, शॉक्स, यूनिफॉर्म क्या बातें करते हैं? बेटा इसमें वो उसको सबक सिखाने के लिए वो अपनी बातचीत कर रही है, कल्पना कर रही है, कल्पना, काल्पनिक स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। सी ओपन टू डोर टू, ये किसी को सबक यानी लेसन, टीचे लेसन, किसी को पाठ पढ़ाने या सबक सिखाने के लिए, क्योंकि रजत है, उसकी बैड हैबिट्स थी, तो इम्प्रूविंग द बैड हैबिट्स, उसकी बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए, उसकी इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सभी उसकी थिंग्स है, वो एक प्लान के तहत क्या कर रहे हैं, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, राइट। लेटर दैट मॉर्निंग अजी पास्ट रजत रूम, सी हैड ए shock murmur of noise. She opened the door to find Rajat's bag, his pair of shocks and uniform talking. ये सभी बातचीत कर रहे हैं। She listened to them in amazement, और उसने ये सुनकर बहुत ही amazement हुआ। You can see this meaning, right? Very surprised, उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। Amazement, amazement, okay, very surprised, where or to speak very quickly. Okay, you should have seen his face, or said the bag, you should have seen his face, और उसने उसका फेस देखा, बैग ने कहा you should have, अरे अब बैग क्या कह रहा है, you should have seen his face, said the bag, बैग क्या कह रहा है, आपने क्या उसका फेस देखा, किसका, रजत का चेहरा देखा, सर यू राइट, ये सही है, said the शॉक ने कहा। होप ही लर्न ए लेसन, आशा है कि भाई ही लर्न, वह सीख गया होगा एक पार्ट, वह कुछ सबक सीख गया होगा। सेट यूनिफॉर्म,
उसकी यूनिफॉर्म में कहा कि वो निश्चित रूप से कुछ सीख गया होगा। अजय रियलाइज दैट रजत थिंग्स वर फेड अप विद हिज बिहेवियर एंड बैड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट। Ajay realized that Rajat's things were fed up with his behavior and had decided to protest. और अजय ने महसूस किया कि रजत की जो वस्तु थी वह फेड अप, बहुत ही नाराज थी, बहुत ही क्रूर थी, विद हिज उसके व्यवहार से बहुत ज्यादा वो नाराज थी, क्रूर थी, एंड हैड डिसाइड टू प्रोटेस्ट, इसलिए उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइटल प्रोटेस्ट, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके जो व्यवहार से सभी चीजें फेड अप थी, इसी कारण से उन्होंने क्या डिसाइड टू प्रोटेस्ट ऑफ द रजत का विरोध करना शुरू किया था, ओके। सो यू विल फाइंड योर आंसर अबाउट द प्रोटेस्ट, ओके, एंड वी विल रीड आफ्टर दैट क्विकली शी एश्योर्ड देम दैट शी वुड स्पीक टू रजत, और जल्दी ही एश्योर्ड उसको वह आश्वस्त हो गया, शी वुड स्पीक टू रजत एंड मेक श्योर दैट रजत ट्रीटेड देम विद रेस्पेक्ट, और शीघ्र ही वह ठीक हो गया, अपने व्यवहार को उसने चेंज कर लिया, और श्योर दैट रजत ट्रीटेड देम विद रेस्पेक्ट, और सभी का रेस्पेक्ट करने लगा, सभी वस्तुओं की आदर करने लगा। शी वुड स्पीक टू रजत एंड मेक श्योर दैट रजत ट्रीटेड देम विद रेस्पेक्ट। गेस व्हाट, अनुमान लगाओ, दैट्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? इफ यू गो टू द रजत रूम, यदि आप रजत रूम में, यू विल सी दैट एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस, सभी चीजें अपने स्थान पर थी, ऑल नीट एंड टाइडी, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस चैप्टर्स अबाउट द स्टोरी ऑफ द रजत इज केयरिंग चाइल्ड बट डिड नॉट केयर हिज थिंग्स, ओके। वैसे रजत था वो बहुत ही केयरिंग करता, जैसे पप्पी को उसने किया, चींटियों को उसने, राइट, इस प्रकार से वो बहुत सारी चीजें देखता है, बट यहाँ पर जो वो अपनी थिंग्स के बारे में केयर नहीं करता है, उनको ऑर्डर में नहीं करता, डिसऑर्डर में अपनी थिंग्स को इधर उधर हेर एंड थ्रो कर देता है। तो उसको उनकी जो थिंग्स थी उन्होंने क्या किया, उसको टीच ए लेसन, उसको एक पार्ट पढ़ाया, और इम्प्रूव इन दिस हिज बिहेवियर, और उसके व्यवहार में फिर इम्प्रूव हुआ, बदलाव आया, और इस प्रकार से वह ही इज कंप्लीट परफेक्ट हो, इस पर बहुत अच्छा बन गया, राइट। तो you can watch, there are some meanings and some questions you will write in your notebook, and you will find answers in this chapter, and you will write neat and tidy in your notebook, and we will meet next day and next video lecture. So we will wait for some time, and we will meet next day. Thanks.